हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम के हेब्बर के बारे में पढ़ेंगे। के हेब्बर कौन है, उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और बता दूं कि ये के हेब्बर से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो के हेब्बर से आपके क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और ख़ास करके यूजीसी नेट में तो ज़रूर ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे तो देखिएगा कि के हेब्बर से क्वेश्चंस डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में पूछा गया है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए जो भी इसमें मैं बताई हूँ, और आप अपना 2 या 4 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम के हेब्बर की एक काम यहाँ देख रहे हैं, जो है सूखा, जिसे इंग्लिश में हम ड्रॉट बोलते हैं। और ये किनके कलेक्शन में है, तो ये सारा भाई के कलेक्शन में है। कौन से मीडियम में है, तो तेल रंग में है, यानी कि ऑयल कलर में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि के हेब्बर का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, इनके इम्पोर्टेंट काम कौन कौन से थे, इनके काम करने का विषय क्या था, इनकी शैली क्या थी, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर ये फॉरेन गए हैं तो फॉरेन के कौन से यूनिवर्सिटी से कौन कौन सी शिक्षा लिए हैं। ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। ओके, तो ये देखिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसी चीज़ को आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश में भी लाई हूँ। तो जो लोग भी इंग्लिश में इसे देखना चाहते हैं, ये 7 क्वेश्चंस ख़त्म करने दीजिए। ये 7 क्वेश्चंस ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा इंग्लिश में गो थ्रू कर दूँगी, और उसके बाद मैं फिर से और भी क्वेश्चंस हैं, इसके बाद फिर से हिंदी में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंग्लिश वाले भी परेशान ना हो, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी करवाऊँगी, और जब इंग्लिश करवाऊँगी तो हिंदी भी करवा दूँगी उसी के साथ में। बस 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, वीडियो 2 मिनट लंबा हो जाएगा, दैट्स इट। तो सबसे पहले के हेब्बर का पूरा नाम, क्योंकि डीएसएसबी में खास करके और एनवीएस में खास करके ये 2 एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस फुल फॉर्म से ज़रूर रहते हैं। ठीक है, डीएसएसबी और एनवीएस में। केवीएस में बहुत कम, ऐसा पूछा नहीं गया है, बट चांसेस कम है, बट डीएसएसबी और एनवीएस में बहुत बार फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो सबसे पहले के हेब्बर का हम फुल नाम देख लेंगे। कातिनगरी कृष्णा हेब्बर है। के हेब्बर का पूरा नाम कातिनगरी कृष्णा हेब्बर है। अब कातिनगरी कहाँ से आया बता दूं मैं। कातिनगरी जो है कर्नाटक में एक जगह का नाम है कातिनगरी, और उसका डिस्ट्रिक्ट है उलुपी। उलुपी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं से इनके काम में के आया है। तो दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से की, तो उन्होंने अपनी पहली शिक्षा, ये तो दूसरी है, पेंटिंग से डिप्लोमा किए थे, बट पहली शिक्षा उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से की हैं। ओके, पहले उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा ली है, एंड उसके बाद वो डिप्लोमा किए हैं पेंटिंग में, जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से किए हैं। कब किए हैं, तो 1934 से 38 में, 1934 टू 38 में उन्होंने बॉम्बे आ गए और जे स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग में डिप्लोमा किए हैं। तो के हेब्बर किसके लिए जाने जाते हैं, तो के हेब्बर आपके पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, उन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो उन्हें पद्मश्री मिला है 1961 में, जो कि इंडिया का 4th सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। दूसरा, पद्म भूषण मिला है कब, 1989 में। ये भी इंडिया का 3rd सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है, और ये किनके द्वारा दिया जाता है, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जाता है। साथ ही साथ इसने ललित कला अकेडमी का फेलोशिप मिला है 1976 में। 76 में ललित कला का फेलोशिप कहाँ से मिलता है, तो ललित कला का जो फेलोशिप मिलता है वो नई दिल्ली से मिलता है। तो इनको कब मिला है, 1976 में मिला। इतना डिटेल में कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो नम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो जब कमेंट की बात आई है तो मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, और ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही है, तो मैं बोल देती हूँ कि के हेब्बर जो है महाराष्ट्र में अपनी शिक्षा की है। तो उन्होंने महाराष्ट्र के जो भी गुफा वगैरह हैं उनको भी उन्होंने विजिट किया है, खास करके कार्ला। तो आप लोग को ये बताना है कि कार्ला केव जो है वो कहाँ है, कार्ला केव है वो कहाँ है, ये आप लोग हमें कमेंट करें। जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनके आंसर को हम पिन करेंगे। पिन यानी कि जब भी कोई कमेंट देखेगा तो
उनका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा। जो भी सबसे पहले कमेंट करेंगे उनके कमेंट को हम पिन करेंगे। अब पिन का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप सबसे पहले कमेंट करते हैं तो आपका नाम हमेशा ही ऊपर में रहेगा। वो मैं जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो कर दूँगी। तो आपका आज का क्वेश्चन रहा कि कार्ला केव कहाँ है। आप लोग को कार्ले भी बोलते हैं और कार्ला भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया है अभी से। अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे। ओके, तो के हेब्बर पेंटिंग के लिए जानने जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ? तो ये देखिए, एक बुक मैं देख रही थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, उसमें उन्होंने 1912 बताया है। ठीक है, उसमें उन्होंने 1912 बताया है। बट धूमिमल आर्ट गैलरी बहुत ही अच्छी गैलरी है, आप सभी ही जानते होंगे। धूमिमल आर्ट गैलरी ने जो आर्टिकल लिखे हैं उसमें इनका एज 1911 बताया गया है। ओके, 1911 बताया गया, बट मेरे ख्याल से लगता है कि 1912 ही सही होगा, 1911 नहीं होना चाहिए। बट हम इन दोनों में से आपको एक सही बता दे रहे हैं कि ऐसा होगा कभी नहीं, कभी भी इनका जन्म नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो कभी भी क्रोनोलॉजी में जब पूछा जाएगा तो इतने पास नहीं पूछा जाता है, वो हमेशा ही 2-3 साल के ईयर के गैप होंगे। तो अगर 1911 भी हो तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो उनका जन्म जो है 1911 से 12 में कहाँ हुआ था? उलुपी की एक डिस्ट्रिक्ट कत्तीनगरी कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक से की, यानी कि जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो वो टीच करने लगे। एक टीचर के रूप में उन्होंने अपनी कैरियर की स्टार्ट की, और वो भी उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ही स्टार्ट किए। वहाँ पर ही उन्होंने 1940 से 1945 के बीच में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाएं। दूसरा है 7 नंबर क्वेश्चन कि हेबर यूरोपीय तकनीक से शिक्षा प्राप्त की। कहने का मतलब कि हेबर ने जैसे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ली, तो जे स्कूल में जो सिखाया जाता है वो आपको वेस्टर्न टेक्निक सिखाया जाता है। तो उन्होंने भी जो शिक्षा ली उन्होंने भी वेस्टर्न टेक्निक से ही शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उनके काम में भारतीय लोक कला की शैली दिखती है। दैट मीन्स कि उनके काम में इंडियन के फोक आर्ट का भी प्रभाव हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? इंडियन फोक आर्ट के भी प्रभाव और उनके शैली, उनके स्टाइल को देखा जाता है इनके काम में। ओके, तो अब मैं इंग्लिश में वीडियो थोड़ा आप लोग को शो कर देती हूँ। मैं जल्दी से एक बार गो थ्रू कर देती हूँ। के हेबर वॉज बॉर्न इन 1911 एट कत्तीनिगरी इन द उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. His father used to make clay idols of Lord Ganesha during festivals, and the background in the folk art helped Heber decipher his passion for art and take it forward. K.K. Heber received his earlier training in art in Mysore and later at Sir J.J. School of Art in Mumbai. He started his artistic career as a teacher at the Sir J.J. School and taught there between 1940 and 1945. Although Heber was trained the Western techniques of art, but his approach and his distinct style remained rooted in the ethos of Indian folk art. K.K. Heber further traveled to Europe to study art at the Académie Julian in Paris. Heber idiom is a unique combination of impressionistic and expressionistic techniques. A strong social concern made him focus on subjects like poverty, hunger, and the destruction wrought by nuclear weapons. At the other end of the spectrum, in his drawings and paintings, they captured the grace of dance performance influenced by his study of the classical Indian dance form, which is Kathak. Throughout his career, Heber never ceased to experiment and enriched his artistic vocabulary through several trips around the country, including those to important historical sites like the ancient caves at Karla in Maharashtra. One of the sketches that resulted from his particular trip won him a gold medal from Bombay Art Society. कहने का मतलब कि उन्होंने एंसेंट केव जो भी थे उन पे उन्होंने एक स्केचेस बनाए थे, और उस स्केच से उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ से गोल्ड मेडल मिला था. Heber always held that an artist's role was to tell the truth about his feelings without any delusion. Due to this opposition
to the politicization of art. He was not a part of any of the many artist groups that thrived in India during the 1940 and 50s, and yet he played an important role in JJ School of Art, बॉम्बे। यानी कि बॉम्बे के ही जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ ही इन्होंने मिलकर काम किए। जो भी ग्रुप बन रहा था 1945 में, जैसे कि 1947 में पैक ग्रुप बना, चोलामंडल ग्रुप कुछ दिन बाद बना, तो वो सब में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया या उनमें उन्होंने भाग नहीं लिया। उन्होंने अपने बॉम्बे के जो आर्टिस्ट थे उनके साथ ही इन्होंने अपना काम करते रहे। ओके, इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्टिस्ट इन बॉम्बे, देखिए मैंने अभी बोला ना, एंड वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द जहांगीर एंड चिमुल्ड आर्ट गैलरीज इन द सिटी। तो उन्होंने किनके साथ एसोसिएट रहे? जहांगीर के साथ और चिमुल्ड आर्ट गैलरी के साथ। के हेबर हैज़ एग्जिबिटेड वाइडली अक्रॉस इंडिया एंड एब्रॉड, उनके काम इंडिया और एब्रॉड में भी देखे जाते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विथ ए नंबर ऑफ अवार्ड्स थ्रू हिज कैरियर, इंक्लूडिंग द पद्म भूषण बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1989 एंड महाराष्ट्र शासन गौरव पुरस्कार इन 1990। उनकी मृत्यु हो गई 1996 में। अब उनकी एजुकेशन यहाँ पे आप लोग शॉर्टली देख लीजिए कि 1949 से 50 में उन्होंने अकेडमी जूलियन पेंटिंग में और उसी समय इकोले स्टाइन ग्राफिक्स पेरिस से शिक्षा लिए। 1934 से 38 में डिप्लोमा पेंटिंग में किए हैं। कहाँ से? सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। उनके कुछ सेलेक्टेड पोस्ट एग्जीबिशंस हैं, सोलो हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आइए फिर से हम हिंदी वाले वीडियो की ओर चलते हैं। ओके, तो हमने 7 नंबर तक कर लिए थे। वी आर मूविंग टू दी नंबर 8। तो हेबर के यूरोपीय तकनीक से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके काम में भारतीय लोक कला शैली का भी प्रभाव दिखता है। उन्होंने पढ़ाई के लिए यूरोप की यात्रा की, जो कि अभी हमने इंग्लिश में आपको बता दिया। उन्होंने जूलियन पेरिस में आगे की पढ़ाई की। 1949 से 50 में पेंटिंग से की अकेडमी जूलियन में, और उसी समय उन्होंने ग्राफिक्स से भी किए, जो कि पेरिस से किए इकोले स्टाइन से। हेबर के काम में इम्प्रेशनिस्टिक यानी कि प्रभावकता और एक्सप्रेनिस्टिक का भी मिश्रण देखा जाता है। उनके काम का विषय समाज से जुड़ा हुआ था, जैसे गरीबी, भूखापन यानी कि हंगर, और ध्वंस दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन। ये सब चीज़ उनके काम का विषय था। याद रखिएगा, भूखापन, गरीबी, ध्वंस। उनके ड्राइंग और पेंटिंग में नृत्य के भाव भंगिमा यानी कि नृत्य के जो भी कथक जो नृत्य था आपका वहाँ का, उनके काम, उनके ही ग्रेस पे उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, उनको उन्होंने कैप्चर किए हैं। 1990 में महाराष्ट्र शासन ने गौरव पुरस्कार से नवाजा। तो कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं? इनको मिले हैं 1990 में गौरव पुरस्कार, 1961 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण और 1976 में ललित कला अकादमी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं जो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ। तो 1976 में मैसूर यूनिवर्सिटी से डी लिट की उपाधि मिली। डी लिट समझ रहे हैं, डॉक्टरेट इन लिटरेचर, जो कि बहुत बड़ी उपाधि है। और इस उपाधि को और भी बहुत सारे आर्टिस्ट को मिला है, जैसे कि नंदलाल बोस को मिला है। बट नंदलाल बोस को किसने दिया है? तो नंदलाल बोस को बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी ने दिया है। एमएफ हुसैन को मिला है। एमएफ हुसैन को डी लिट की उपाधि किसने दी है? उनको भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ही दी है। ये क्वेश्चंस आपका एनवीएस में लास्ट ईयर पूछा गया था कि नंदलाल बसु को डी लिट की उपाधि किसने दी है। और केवीएस वगैरह में, टीएसएसबी में एमएफ हुसैन के बारे में पूछा गया था कि उनको डी लिट की उपाधि कहाँ से मिली है। तो क्या पता इस बार के हेब्बर के बारे में पूछ दी कि के हेब्बर को किसने डी लिट की उपाधि दी है। तो उनको मैसूर यूनिवर्सिटी ने दी है। याद रखिएगा, याद रखना ईजी होगा क्योंकि ये कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं। के हेब्बर का काम ड्राउट, सूखा जो कि ऑयल में है, और सारा वाई के कलेक्शन में है, जो कि मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले दिखाई थी। यही है उनका काम। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका आज का कॉन्टेस्ट था, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बाद में ज्वाइन किए हैं, कि कार्ला केव कहाँ है, कार्ले केव कहाँ है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रही हूँ, बहुत ही इजी। आशा करती हूँ कि आप लोग हमें बता पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। थॉर्न यानी कि कांटे,
ये किसी एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का ही है, के हैबर के कंटेम्प्रेरी ही हैं। बहुत बड़ा हिंट्स दे दी हूँ, के हैबर के ही कंटेम्प्रेरी हैं। तो थॉर्न कांटे, ये काम किनका है? ये KVS, NVS, DSSB, UGC नेट हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। अगर आंसर नहीं बता पाएंगे तो मैं आप लोग को कमेंट के थ्रू ही या फिर दूसरे वीडियो में आंसर बता दूँगी। तो थॉर्न कांटे आप लोग को बताना है कि कौन से आर्टिस्ट का ये काम है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जिसने भी गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके फ़ोन पे आपको हमेशा मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।